हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाले अभ्यास प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास है 9th और जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। यहाँ पर टाइमिंग 3 घंटे होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होने वाला है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आपको यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 को। ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करेंगे हम। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? तो देखो, क्रांति से पहले फ्रांस के अंदर वित्तीय संकट मतलब पैसों का संकट का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक सैन्य खर्च, मतलब वहाँ की जो सेना थी उस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था। तो ए आंसर हो जाएगा अत्यधिक सैन्य खर्च। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। आतंक के शासन काल के दौरान जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो क्या कहा जा रहा है कि आतंक के शासन के दौरान जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? 1789। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन? एक्सेसिव मिलिट्री स्पेंडिंग, जो मिलिट्री थी उस पर एक्सेस स्पेंड किया जा रहा था, यही उसका मेन रीजन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। Who was the leader of the Jacobin Club during the Reign of Terror? तो मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रांस में निर्देशिका की अवधि निम्नलिखित के बाद आई? फ्रांस में जो निर्देशिका बनाई गई थी उसकी अवधि किसके बाद में आई? आतंक काल के बाद, आतंक का शासनकाल, बेस्टिल का हमला, टेनिस कोर्ट की शपथ या लुई सोर्बे की फांसी? तो ए आंसर आतंक का शासनकाल था उसके बाद आई। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। डैश क्या सरकार का वह रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? तो देखो, तानाशाही, गैर लोकतांत्रिक या राजशाही नहीं होता। लोकतंत्र ऐसा है जहाँ पे जो शासक है वो लोकतंत्र द्वारा, जो जनता द्वारा चुना जाता है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि कब किया गया था? तो तारीख आपको याद करनी है। 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस था उसको क्या किया गया था? गणतंत्र घोषित किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं 4th इंग्लिश मीडियम में। द पीरियड ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ फ्रांस केम आफ्टर द रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। डी आंसर हमें करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द फ्रांस डिक्लेयर्ड रिपब्लिक? 21 सितंबर 1792। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। टेल से आप क्या समझते हैं? देखो, टेल क्या है? राज्य को सीधे जो भुगतान किया जाने वाला टैक्स, जो सीधा टैक्स दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है जो लोकतंत्र को सही साबित करता है? लोग लोकतंत्र में खुद को स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं, सही है। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में संघर्ष को बेहतर तरीके से हल करता है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही है। ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है कि लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र महसूस करते हैं और समान महसूस करते हैं, अच्छा तरीका है। और सरकार को क्या है? जवाबदेही होती है, कुछ भी करती है तो उसका जवाब देना होता है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल। तो उन्होंने पूछा है लोकतांत्रिक नहीं है, तो बी, चीन ऐसा देश है जो क्या है? लोकतांत्रिक नहीं है। बी आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेली? टैक्स पेड बाय द डायरेक्टली टू द स्टेट। स्टेट को जो सीधा डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है टेली। ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज एंड आर गुड आर्ग्यूमेंट इन अ फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के फेवर में पीपल फील देमसेल्फ फ्री एंड इक्वल, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे अदर देन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये तीनों ही सही है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए डेमोक्रेटिक? इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड नेपाल। तो चाइना, बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार रिपीटेड है क्वेश्चन ये कि कौन इनमें से कौन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था। राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, एच जी मुखर्जी, ये सभी किसके मेंबर थे? महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हिंदी मीडियम में, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सदस्य नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी सभी थे। महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नेल्सन मंडेला को 1964 में आजीवन कारावास की सजा क्यों सुनाई गई थी? उन्होंने लोगों को गोरों पर हमला करने के लिए उकसाया था, उन्होंने लोगों में सांप्रदायिकता भावना फैलाई थी, उन्होंने अपने देश में रंग भेद शासन का विरोध करने का साहस किया था, वे गोरों के लिए बने थिएटर पर हमला करने के लिए जिम्मेदार। तो सी आंसर कि उन्होंने क्या किया था? नेल्सन मंडेला ने अपने देश में रंग भेद का जो शासन चल रहा था उसको विरोध करने का साहस किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है? चिनाब। डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, why was the Nelson Mandela sentenced to life imprisonment in 1964? He provoked the people to attack the whites. He spread communal feeling among the people. He dared to oppose apartheid, remind his country. उसने क्या किया था? अपने देश में जितना भी रंग भेद चल रहा था, गोरे और कालों के बीच में जो रंग भेद नीति चल रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था? आवाज उठाई थी। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच टेरिटरीज ऑफ द इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल? ट्रिब्यूटरीज कौन सी हुई है? चेनाब। डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, What was the main production activity in पालमपुर विलेज? पालमपुर विलेज में मेन एक्टिविटी क्या थी? यहाँ पर थी फार्मिंग। ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में है, वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? तो इन निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? इन निकोबार आइलैंड में। सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाइव इन एंटायर? कौन से इस हेमिस्फेयर में इंडिया पूरी तरह से है? तो इन नॉर्थन हेमिस्फेयर को आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थन हेमिस्फेयर में इन जो इंडिया है वो पूरी तरह से लाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पालमपुर में मुख्य उत्पादन की गतिविधि क्या है? खेती। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में स्थित है। सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18वीं शताब्दी में मित्र समाज डैश राज्यों को घोषित किया गया था। कितने राज्यों को मित्र समाज के उसमें आया था? तो 3 राज्य ऐसे थे जो क्या थे, जिनमें दोस्ती थी। तो 18वीं शताब्दी में मित्र समाज या मित्र राष्ट्र कितने थे? 3 राज्यों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट देखो, भारत में बंजारे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में बंजारे कहाँ पाए जाते थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। कितने स्टेट्स में डिवाइड थी? 3 स्टेट में। फ्रेंच सोसाइटी कितने स्टेट्स में डिवाइड थी? 3 स्टेट्स में। वेयर वर बंजारास टू बी फाउंड इन इंडिया? इंडिया में बंजारास कहाँ फाउंड किए जाते थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। विच आइलैंड ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 18, लाई इन द साउथ वेस्ट इंडिया ऑफ इंडिया? द लक्षद्वीप आइलैंड। कहाँ क्या कहा जा रहा है कि कौन सा आइलैंड है जो साउथ वेस्ट में है? तो उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी मैदानों के निर्माण का क्या कारण है? उत्तर की तरफ जो मैदान बने हैं उनका निर्माण का क्या कारण है? उत्तरी मैदान जलोढ़ के जमा होने से बने हैं। जो पानी मिट्टी के साथ नदी का पानी जो बहकर आ जाता है, जलोढ़ के जमा होने से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाब। सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हाट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थन प्लेन और द नॉर्थन प्लेस आर फॉर्म्ड इन एल्वियाई डिपोजिशंस। नेक्स्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ हिमालय? द पीर पंजाब। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द नेम ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम दैट फॉर्म इन द नॉर्थन प्लेन। हमें क्या बताने हैं? नेम बताने हैं 3 रिवर सिस्टम के, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र।
विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है? द अमेजोन रिवर। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी मैदान को बनाने वाली प्रमुख 3 नदियों के नाम बताइए। उत्तरी मैदानों को बनाने वाली 3 नदियों के नाम सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। कितने सदस्य थे? 299। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 आवश्यकताओं के नाम लिखिए। वस्तु या कोई भी सेवा का उत्पादन करना होता है तो हमें 4 आवश्यकताएं कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है? हमें भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, भौतिक पूंजी चाहिए और मानव, मतलब भूमि चाहिए जिस पे काम करना है, उस पे श्रम चाहिए, लेबर चाहिए, भौतिक पूंजी मतलब पैसा भी चाहिए और मानव पूंजी मतलब इंसान भी चाहिए जो उस पर काम कर सके। ठीक है, उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 25वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बहुफसल से क्या तात्पर्य है? वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना। कि एक वर्ष के दौरान भूमि के टुकड़े पर एक साल में मतलब एक से अधिक फसल उगाना, उसे हम क्या कहते हैं? बहुफसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दैट रोट द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 299। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द 4 रिक्वायरमेंट टू प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट प्रैक्टिस की जरूरत है और रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, व्हाट इज द मीन बाय द मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन, श्रम उत्पादन का प्रचुर कारक क्या है? मतलब उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक क्या है जिससे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हो सकता है? वो है श्रम, मतलब लेबर क्या है? अगर अच्छी लेबर है तो अच्छे से काम हो सकता है। 27 क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? उपकरण, मशीन, भवन कई वर्षों तक उत्पादन में उपयोग किए जा सकते हैं जिसे निश्चित पूंजी कहा जाता है। जैसे कि उपकरण जो होते हैं, जैसे कि कोई मशीन है या कोई भवन है, वो कई वर्षों तक अपने उत्पादन में, कोई अगर मान लो कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपने उपकरणों को, मशीनों को, भवन को लंबे समय तक उपयोग कर सकता है, इसीलिए इन्हें निश्चित पूंजी के रूप में जाना जाता है। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखो 26 में क्या कहा गया है यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट अब्यूडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का अब्यूडेंट फैक्टर क्या है? लेबर। 27 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फिक्स कैपिटल? टूल्स, machines, building can be used in production over many years. These known as the fixed capital. Tools, machine और building को हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल। तो आज हमने सेक्शन ए किया है। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर सेक्शन बी, सी, डी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी और आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाइएगा। अगर कोई क्वारी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।